हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन की तरफ से आई है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। और ये अनाउंसमेंट हम आपको दे रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि पवनदीप राजन का एक 6 सितंबर में कॉन्सर्ट आना है, लेकिन हमने आपको हल्के से ये भी बताया था कि हो सकता है अगस्त में भी हमें पवनदीप राजन का एक लाइव कॉन्सर्ट दिखाई दे जाए। लेकिन दोस्तों उस टाइम पे कंफर्मेशन पक्की नहीं थी, तो आज ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर ये कॉन्सर्ट कहाँ होना है और कब हो रहा है। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको और भी अपडेट देते ही रहते हैं अपने चैनल के थ्रू पवनदीप राजन और उनके वर्क को लेकर कि वो कहाँ पर कौन सा कॉन्सर्ट कर रहे हैं और कौन सी उनकी नई अपडेट आने वाली है। तो दोस्तों, अब आप अपना दिल थाम लीजिए और आप ये सोचिए कि पवनदीप राजन की हम आपके लिए क्या बड़ी खबर लेकर आए हैं, जिससे कि आप भी झूम उठेंगे और आप भी खुशी से एकदम डांस करने लगेंगे, नाचने लगेंगे, क्योंकि पवनदीप राजन के कॉन्सर्ट का सभी लोग बेहद इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर पवनदीप राजन का अगस्त में कॉन्सर्ट आएगा या नहीं आएगा, या फिर सितंबर में ही देखने को मिलेगा। लेकिन हमने आपको अपने चैनल के थ्रू दोस्तों ये खबर पहले ही अपडेट कर दिया था हल्के से कि हो सकता है पवनदीप राजन का 1 अगस्त में भी कॉन्सर्ट हमें देखने को मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, ये बात हमारी पक्की हो चुकी है, पूरी कंफर्मेशन आ चुकी है। पवनदीप राजन ने ऑफिशियली अपडेट दे दिया है, पोस्टर भी रिलीज़ हो गया है पवनदीप राजन का। और ये जो कॉन्सर्ट होना है ये 17 अगस्त को, दोस्तों देखिए 17 अगस्त को ये लाइव कॉन्सर्ट होगा और ये गुड़ियारी रायपुर में हो रहा है। और इसमें एक सोचने और देखने वाली बात ये है, अच्छी खबर, आपको पता ही होगा कि 16 अगस्त को है जन्माष्टमी, कृष्ण जी का जन्मदिन है उस दिन। और आपको भी पता है कि पवनदीप राजन का 5 मई को एक्सीडेंट हुआ था। और अब देखिए ऑलमोस्ट अब आप देख सकते हैं कि 3 महीने उनके एक्सीडेंट को हो चुके हैं। और 3 महीने के बाद अब आप एक तरीके से ये देखिए कि जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे ही पवनदीप राजन यानी कि हमारे सुपरस्टार रॉक स्टार करने जा रहे हैं अपना पहला लाइव कॉन्सर्ट जन्माष्टमी के दूसरे दिन, यानी कि कृष्ण जी के जन्मदिन के नेक्स्ट डे। यानी कि पवनदीप राजन की भी एक नई शुरुआत रहेगी, एक नए जन्म की नई पहल होगी ये। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का क्रेज़ है पवनदीप राजन के इस लाइव कॉन्सर्ट को देखने का। और ये दिन बेहद अच्छा और बेहद शुभ दिन इन्होंने चुना है पवनदीप राजन के कॉन्सर्ट करने का, और बहुत अच्छा है, दही हांडी वाला दिन है भाई। और आप खुद देखिए कि कितना अच्छा दिन यहाँ पर चुना गया है कॉन्सर्ट का। तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा धूम मचाने वाला है। और सच मानिएगा, जितनी खुशी हमें आपको बताने में हो रही है उससे कहीं ज़्यादा उस दिन की खुशी होगी जिस दिन ये लाइव कॉन्सर्ट होगा। तो यहाँ पर जो भी रायपुर में है, रायपुर के आसपास हैं, तो वो जो भी पवनदीप राजन के फैंस हैं और जो जाना चाहते हैं वो जाकर जाए, उनकी हौसला अफजाई करें, उनको देखें, उनको ब्लेसिंग दें। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद में दोस्तों पवनदीप राजन का ये पहला लाइव कॉन्सर्ट होगा जो कि अब कुछ ही दिनों बाद हमें दिखाई देगा। और इतना हमें पता है दोस्तों कि आप सब लोग पवनदीप के इस लाइव कॉन्सर्ट को बेहद प्यार देंगे, बेहद सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, जो कि अब पवनदीप राजन के लाइव कॉन्सर्ट में जो शिरकत करने वाले हैं, जो जाने वाले हैं और जिसने पहले से ही मतलब सोच रखा है कि हाँ हम जाएंगे, जो भी आसपास हैं या फिर अगर कोई दूर से भी जाना चाहता है ये लाइव कॉन्सर्ट देखने के लिए, जो कि फैन हैं पवनदीप राजन का और एक एक परफॉर्मेंस देखने के लिए वो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो बस थोड़ा सा उसमें ख्याल रखिएगा। ये पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट है। वैसे तो आप खुद भी इतने ज़्यादा सिंसियर हैं सभी कि आप लोग खुद भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे ही पहले से ही, लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंडर दे देती हूँ, क्योंकि हो सकता है स्लिप हो गया हो ये सारी चीज़ें कि पवनदीप राजन की वीडियोस भी आ रही हैं, कॉन्सर्ट भी आ रहे हैं, बैक टू बैक उनकी पोस्ट आ रही है, तो आप ये सारी चीज़ें भूल गए हो शायद कि उनका दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है और वो भी बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए मैं आपको रिमाइंडर दे रही हूँ दोस्तों कि उनके हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था। ठीक है दोस्तों, हाथ में मैं इसलिए ज़ोर डाल रही हूँ, और पैर भी फ्रैक्चर हुए थे उनके। तो देखिए
पैर का तो खैर इतना नहीं, मतलब जो है वो तो अभी रिकवरी हो गई उनकी, अच्छे से चल भी रहे हैं। लेकिन देखिए अंदर की जो चोटें होती हैं ना, अंदर की जो ज़ख्म होते हैं, वो ठीक होने के बाद भी आपने एक सुना होगा, एक नॉर्मल भाषा में कहते हैं ना कि हरे होते हैं, हरे हरे होते हैं, कि अगर आप बाहर से फिट दिखाई दे रहे हैं लेकिन अंदर के ज़ख्म होते हैं जिन्हें हील होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। ठीक है, अगर उस टाइम ऑफ पीरियड में, यानी कि जब ठीक हो गए हैं उसके टाइम पीरियड में अगर उनको ज़रा सा भी झटका लग जाता है, ज़रा सा भी घाव लग जाता है, तो वो दोबारा से उभर के आ जाती है चोट। तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों का एक बार रिमाइंडर दे रहे हैं दोस्तों, कि अगर आप कल को जाते हैं उस लाइव कॉन्सर्ट में, या फिर जो वहाँ पर पहुँचेंगे ही, जिन्होंने पूरा ही तरीके से कंफर्मेशन कर लिया है, कि आपको एक आदत पता है पवनदीप राजन की, जब भी वो अपने लाइव कॉन्सर्ट में जाते हैं वो अपने फैंस के बीच में ज़रूर जाते हैं। ये चीज़ आपने ज़रूर देखी होगी उनके हर कॉन्सर्ट में, कि वो अपने एक बार जो भी भीड़ होती है, फैंस होते हैं, वो एक बार उस बीच में, उस भीड़ में ज़रूर जाते हैं, अपने फैंस से हाथ मिलाते हैं, और फैंस भी उनका बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब पवन हमारे बीच में आएंगे। तो दोस्तों वो लोग भी पवनदीप का हाथ वगैरह मतलब छूते हैं, ठीक है, खींचते भी हैं हल्का फुल्का। तो देखिए जब वो नॉर्मल थे तो फिर इन सारी चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं हुआ, कि भाई भीड़ भाड़ में खींचातानी हो जाती है। लेकिन अभी क्या है कि जैसे अभी उनकी इंजरी हुई हुई और हाथ का उनका फ्रैक्चर अभी ठीक हुआ है, लेकिन अगर इस भीड़ भाड़ में, और आपको पता है कि वो अपने फैंस के बीच में इस बार भी ज़रूर जाएंगे ही जाएंगे, वो उनसे हाथ मिलाने के लिए उनके पास जाएंगे। तो बस थोड़ा सा हमें और आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा, जो भी उस कॉन्सर्ट में रहेंगे, कि अगर आप हाथ वो आगे बढ़ाते भी हैं तो आप प्लीज़ ज़्यादा मतलब एक्साइटेड ना हो, आप हाथ को छुएं, आप गलती से भी खींचातानी ना करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर हल्का सा भी अगर कोई झटका लग जाता है, और कोई झटका मतलब कोई अलग तरीके से लग जाता है, कोई मतलब अलग से या ज़्यादा झटका लग जाता है उन्हें, तो फिर उनके हाथ में प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि अभी बहुत टाइम के बाद ठीक हुए हैं। सब ने बहुत दुआएं मांगी हैं, तो और सब बहुत ज़्यादा मतलब उनको हुआ है, ये सब कवर करने में टाइम लगा है, बहुत मुश्किलें आई हैं। तो बस यही चीज़ें हैं, यही रिक्वेस्ट है कि अगर वो आते हैं अपने फैंस के पास तो वो तो आएंगे ही आएंगे, बस फैंस को भी थोड़ा सा उनकी हेल्थ को ध्यान देना है, जैसे कि अभी तक सपोर्ट करते आए हैं उनके हर चीज़ को लेकर। तो वही चीज़ है, बस हमें अभी देखिए खुशी इस बात की है कि अब वो ठीक हो गए और वो लाइव कॉन्सर्ट करने के लिए अब वो रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं अभी उनका जो लाइव परफॉर्मेंस रहेगा वो किस हिसाब से रहता है, कैसे करते हैं वो, तो ये सारी चीज़ें तो दोस्तों लाइव आने पर ही पता चलेगा पवनदीप का। लेकिन हमें इतना पता है कि ये इनका जो आफ्टर एक्सीडेंट जो इनका लाइव परफॉर्मेंस आने वाला है अभी जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे, तो ये बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट होने वाला है। सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर पवनदीप कब ठीक होंगे और कब वो अपने पैरों पे खड़े होकर कॉन्सर्ट करते हुए हमें नज़र आएंगे। तो दोस्तों वो दिन करीब आ चुका है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो बस अब मिठाइयाँ बांटिए और खुशियाँ बांटिए और कॉन्ग्रेचुलेशन करिए जल्दी से पवनदीप राजन को। और आप हमें भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे 17 अगस्त को होगा, फिर 6 सितंबर में है उनका मुंबई में। और ये चीज़ हमने आपको बताई ही थी कि अभी जो वो करेंगे तो वो बैक टू बैक उनका बहुत जल्दी जल्दी आएंगे ही आएंगे। और पहला अगर इनका सक्सेस रहा तो और भी जल्दी जल्दी और भी इनके कॉन्सर्ट आएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो वैली कंपनी है और भी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो खुद पवनदीप राजन भी अपना पुराना बैकअप करेंगे वो। और बस अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 16 अगस्त आए और फिर उसके बाद 17 अगस्त को नेक्स्ट डे ही पवनदीप राजन की लाइव अपडेट हम आपको देंगे अपने चैनल के थ्रू। तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नई अपडेट लेकर आपको कैसा लगा, और क्या आप भी पवनदीप राजन का लाइव कॉन्सर्ट का इंतज़ार कर रहे थे, और ये खबर सुन के आपको कैसे लगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाए। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।